हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन के बारे में और जो रिडक्शन के 5 तरीके होते हैं उन पांचों तरीकों को हम लोग देखेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन में हम लोग 5 देखे थे, 5 टाइप्स ऑफ मेथड, तो उसी तरह से रिडक्शन में भी हम लोग देखेंगे 5 टाइप्स। आज हम लोग देखेंगे रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन इसमें पहला होगा, जो पहला पॉइंट्स है वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड या फिर ए सब्सटेंस। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड। दूसरा हो जाएगा, दूसरा जो हमारे पास मेथड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए कंपाउंड, ठीक है, टू ए कंपाउंड। ये 5 तरीके हैं, 2 हो गए। तीसरा हमारे पास है, तीसरा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है। फोर्थ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। 5 हमारे पास मेथड है। अब हम लोग देखो इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ये हम फोटो रिमूव कर दे रहा है आपके बुक का, और फिर हम इसको बाद में लाके बता देंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, ठीक है। अब हम लोग पहला देखेंगे रिमूवल ऑफ। पहला है हमारे पास जो फर्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ये है कार्बन कॉपर ऑक्साइड और रिएक्ट कर रहा है H2 से, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले रहा है Cu प्लस H2O। अब देखो जिसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो जा रहा है, रिडक्शन हो जाएगा कॉपर का रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि कॉपर यहाँ पे +2 में है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे फ्री स्टेट में है तो 0 हो जा रहा है। तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है फ्रॉम +2 से 0, ठीक है। +2 से 0 हो जा रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा वहां पे क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन हो जाएगा उसका। अब देखो जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर ले रहा है या फिर जो भी ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दूसरे का क्या कर देता है, रिडक्शन कर दे रहा है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और कॉपर का वो रिडक्शन कर दे रहा है। यहाँ पे देखो कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे 0 में, ठीक है,
और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जा रहा है। तो 0 से +1 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। अब देखो एक यहाँ पे नीचे लैंग्वेज लिख दे रहे हैं आपके लिए, इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, thus reduction of copper oxide to copper takes place, ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज इसका, takes place। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसी में। दूसरा एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड जब रिएक्शन कर ले रहा है कार्बन से तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे रहा है जिंक प्लस CO, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जिंक का रिडक्शन हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उसी का रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक का रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर से यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ फ्री स्टेट में है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन क्या है, फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 में हो जाएगा, तो यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखो कार्बन यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। अगर पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो जो ऑक्सीजन देगा वही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। द कंपाउंड विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, द कंपाउंड विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हो गया 2 एग्जांपल। अब अगला देख लो, इसमें जो हमारे पास दूसरा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए कंपाउंड, दूसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए कंपाउंड, इसका एग्जांपल देखो, Cl2 जब रिएक्ट कर ले रहा है Cl2 H2S से, ठीक है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले रहा है HCl प्लस सल्फर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl2 में H का एडिशन हो जा रहा है, Cl2 में क्या हो जा रहा है, H का एडिशन हो जा रहा है, तो जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या हो जा रहा है, ये रिडक्शन हो जा रहा है, रिडक्शन, ठीक है, इसका हो जाएगा रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -1 हो जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उसका रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो -2 से 0 मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसमें अगर पूछेगा आपसे कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो क्या करे, रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो ऑक्सीजन क्या करे, रिमूव करे या फिर हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइड हो रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, हमेशा ही रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होगा। देखो ऑक्सीडेशन हो भी रहा है, सल्फर का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये है। ये कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज में हम लोग देख लेते हैं कि लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। देखो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्लोरीन, क्लोरीन गेन हाइड्रोजन, क्लोरीन गेन हाइड्रोजन from H2S and reduced into HCl and H2S oxidized into यस मतलब सल्फर, ठीक है, ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर। ये हो गया लैंग्वेज अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। Br2 जब रिएक्ट कर ले रहा है, Br2 हाइड्रोजन सल्फाइड से जब रिएक्ट कर ले रहा है H2S, तो फॉर्मेशन कर ले रहा है ये HBr का और सल्फर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसमें हो रहा है, Br में। तो जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है उसी का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका हो जाएगा, Br का हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर से समझते हैं। यहाँ पे फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो सल्फर यहाँ पे कौन से स्टेट में है, -2 में है और यहाँ पे 0 में हो जा रहा है, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। सल्फर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस कर रहा है पूछेगा तो Br2 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Br2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग तीसरे मेथड पे जाते हैं। तीसरा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स। FeCl3 जब रिएक्ट कर ले रहा है H2S से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले रहा है FeCl2 और HCl और सल्फर। देखो इसमें से क्या हो जा रहा है, रिमूवल ऑफ Cl है, ये क्या है, रिमूवल ऑफ क्लोरीन है। तो जिसमें से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
रिमूव हो रहा है उसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर से समझ लो, यहाँ पे +3 फॉर्म में है जो Cl है, जो Fe है, और यहाँ पे +2 फॉर्म में है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, और रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो सल्फर का, तो यहाँ पे -2 में है और यहाँ पे 0 में चेंज हो जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और ये क्या है, H2S क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये हो गया तीसरा मेथड। अब हम लोग चौथे पे देखते हैं, फोर्थ हो जाएगा इसका। फोर्थ होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे GCl2 रिएक्ट कर ले रहा है SnCl2 से, प्रोडक्ट बना ले रहा है यहाँ पे Hg2Cl2 और SnCl4। ठीक है, देखो तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें हो जा रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन। तो जिसमें एडिशन होगा वही क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, मरकरी है यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर से, यहाँ पे है +2 फॉर्म में, यहाँ पे है -1 फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर ले रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, यहाँ पे जो दूसरा वाला होगा वही क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब देखो अगला है और लास्ट है पांचवा, फिफ्थ है हमारे पास। फिफ्थ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब देखो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास Fe+3 है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके चेंज हो जा रहा है Fe+2 में। तो देखो जो गेन करेगा उसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो Fe का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, Fe का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर से, यहाँ पे जितना चार्ज होगा वही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे +2 है, तो +3 से +2 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला है हमारे पास Cl2 plus H2S, this gives HCl और S। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वाले रिएक्शन में हो रहा है, Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, पार्शियली गेन कर लेगा, चेंज हो जाएगा Cl माइनस में। तो जो गेन करेगा वही क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, Cl का रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ फ्री स्टेट में है तो 0 है, यहाँ -1 है, 0 से -1 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, और रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए 5 हमारे पास मेथड। अब एक लास्ट पॉइंट देख लो, द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम which lose electron are called
रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली आपको ये समझना है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। देखो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये 3 पॉइंट आप लोग याद रख लेना, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप लोग बता पाओगे। पहला होगा विच रिमूव्स ऑक्सीजन, विच रिमूव ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा विच प्रोवाइड एच, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा विच गिव्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच गिव्स इलेक्ट्रॉन। ये 3 बातें आप लोग याद रखोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता पाओगे, ठीक है। ये हो गया रिडक्शन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो आपके बुक में क्या दिया हुआ है। आपके बुक में है रिडक्शन हम लोग किसको बोलेंगे। इन द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट रिडक्शन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग 5 तरीकों में पढ़ चुके हैं। लास्ट वाला जो भी क्या होगा, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉपर +2 है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जा रहा है, कॉपर में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे Fe+3 है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe+2 में चेंज हो जा रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे +2 फॉर्म में होगा और यहाँ पे 0 फॉर्म में होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। उसी तरह से यहाँ पे +3 में है और यहाँ पे +2 में है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर से। अब देखो यहाँ पे Sn+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn में चेंज हो जा रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। सेम नीचे हो रहा है, यहाँ पे सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके S-2 में चेंज हो जा रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर से अगर करोगे तो यहाँ पे 0 में है और यहाँ पे -2 में हो जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, इसीलिए क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जा रहा है। अब देखो अगला है, अगर क्या हो जा रहा है, रिडक्शन इज आल्सो डिफाइंड एज ए केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसमें से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है, उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड है, उसमें से जब रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, तो कॉपर +H2O बना रहे हैं, तो इसमें से किसमें से रिमूवल हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, किसमें हो जाएगा, कॉपर में हो जाएगा। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड चेंज हो जा रहा है जिंक में, तो जिंक का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर से अगर बताओगे तो कॉपर यहाँ पे +2 फॉर्म में है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 फॉर्म में है, क्योंकि वो फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देख लो, Cl2 जब H2S से रिएक्शन कर ले रहा है तो सल्फर +HCl बना रहा है, तो जिसमें एडिशन होगा उसी का क्या हो जाएगा, जिसमें एडिशन होगा उसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो क्लोरीन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो उसी का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर से बताओगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है, तो जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है वहां क्या होता है, रिडक्शन ही होता है, ठीक है। सेम काम नीचे वाले में भी किया हुआ है, नीचे वाले रिएक्शन में। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस
which provide electron or provide hydrogen are electropositive elements। जो हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखे हैं आपको ऊपर, उसी को आप लोग याद करो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा या फिर हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, वही क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके।